वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कि एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड इतने साइकिलिस्ट है, कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। उसके बाद प्रोबेबिलिटी किसकी, एक्सीडेंट की, इन्वॉल्विंग साइकिलिस्ट, स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, उनकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। सही है। अब इसके बाद क्या आगे कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है ना, पर्सन है कोई, मीट्स विद एन एक्सीडेंट। अब यहीं पर सोच लो, कंपनी ने इंश्योरेंस किया तीनों टाइपों के लिए, मतलब वो साइकिलिस्ट भी है, स्कूटर ड्राइवर भी और कार ड्राइवर भी। सही है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी ना पता कौन सा है, इंश्योर्ड पर्सन लिखा हुआ है केवल। सही है। तो बस, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने की वो दोबारा से साइकिलिस्ट है। सही है, मतलब 2 बार प्रोबेबिलिटी, दोबारा से प्रोबेबिलिटी कह सकते हो, मतलब बेस थ्योरम यूज होगी। सिंपल सा मतलब इस चीज़ का हो सकता कोई ज्योमेट्री मतलब डायग्राम से समझना चाहिए। मतलब 3 केस हैं। सही है। मतलब कुछ इस तरीके से साइकिलिस्ट, स्कूटर ड्राइवर और कार ड्राइवर, इस तरीके से। बस उसके बाद मतलब वही E1 E2 E3 बना देंगे। ये पहले वाला डाटा दूसरे काम से ए बनता है। सिंपल सा लॉजिक बताता आपको, बताओ क्या है इसके अंदर। सही है। तो देख लो, पहले काम से 3 है तो इसलिए E1 E2 E3 बन गई। सही है। अब वो देख लो, हमें नहीं पता वो इंश्योर्ड पर्सन, मतलब वो इन तीनों में से हो सकता है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी 1। सही है। तो E1 की कितनी हो जाएगी, ऊपर 3000। सही है। और डिवाइड में टोटल कितने इंश्योर्ड पर्सन, सही है, जिनका इंश्योरेंस हुआ है। तो बस यहाँ पर तो टोटल जैसे 3000 प्लस 6000 प्लस 9000, तो इस हिसाब से ये 18000 आ रहा है। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो सिंपल फॉर्मूला कि ऊपर फेवरेबल केस आते हैं और नीचे सैंपल स्पेस, ये है। सही है। तो बस कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पर पहले काम से मतलब इवेंट बनते हैं। सही, मतलब या फिर कोई E1 E2 E3 बनते हैं, ये बात सही है। तो हमने क्या मान लिया कि जो पर्सन है वो साइकिलिस्ट है। अब साइकिलिस्ट तो इनमें से हो सकता है ना, वो इतनों में से एक हो सकता। कोई इसी को 3000 की जगह ये लिखना चाहता हो, अपनी अपनी चॉइस है, बात एक ही है। मतलब 3000 और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्ट करना है एक, 3000 में से एक, और इसी तरीके से नीचे भी 18000 में से एक सिलेक्ट करना है। सही है। हमें पता होना चाहिए एक ही क्यों, इस बात का मतलब देखो ये लिख रखा। सही है। तो बस E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी निकाल दी इसी तरीके से, वही फेवरेबल केस। तो यहाँ पर स्कूटर ड्राइवर के लिए 6000 हो जाएंगे फेवरेबल केस, और डिवाइड में टोटल, तो इसी तरीके से तीसरे की इवेंट मान लिया क्या कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एक्सीडेंट से मतलब मीट हुआ, एक्सीडेंट हो गया उसका, ठीक है ना। बस उसके बाद हमें पता होता है क्या निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 का मतलब है क्या, ए की निकालनी है। लेकिन कब निकालनी है आपने, जब E1 हो चुका हो। और E1 इवेंट हम साइकिलिस्ट मान रहे थे, मतलब जो पर्सन था इंश्योर्ड पर्सन वो साइकिलिस्ट है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। इवेंट माना हमने एक्सीडेंट के लिए। सही है। और उसकी गिवन है आपके पास, ठीक है ना। मतलब पहले की मतलब साइकिलिस्ट की 0.3, एक की 0.05, एक की 0.02, मतलब सारा डाटा गिवन है तीसरे की भी। तो डायरेक्टली मतलब दोबारा से प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो साइकिलिस्ट है, मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ दोबारा से प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो साइकिलिस्ट है। तो बस अपोजिट करना होता है बेस थ्योरम, मतलब रिजल्ट लिखना चाहो तो डायरेक्टली। सही है। वैल्यू पुट अप करो, रिजल्ट मिल जाएगा। E1 मान रहे थे हम साइकिलिस्ट के लिए, तो मतलब ऊपर E1 टाइप की चीज़ आ रही है। सही है। टोटल कैलकुलेशन बताओ इसके अंदर क्या था। सही है। हाँ, इसके बाद मतलब और डीपली सीखना हो तो मतलब एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना आप, जो 28th न्यूमेरिकल में भी सेट 1 का, जब हमने क्वेश्चन पेपर 2019 के सोल्व किए थे वहाँ पर सेट 1 में, ठीक है ना, नंबरिंग साइड 28 है, वो आप चेक कर लेना। मतलब प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल है, मतलब ट्रिक क्या अप्लाई कर सकते हो। मतलब हो सकता कोई ये फॉर्मूला ना याद रखना चाहिए, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो किस तरीके से। तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि +2 क्लास में हम रो मेथड के बारे में ही बात करते हैं, इस वजह से ये कह सकते हो आप। सही है। मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब इन्वर्स निकालो, मतलब कॉलम से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम रो की बात करते हैं +2 क्लास के अंदर, ये कह सकते हो आप। सही है। बस इसकी ये टोटल कैलकुलेशन है, एक सिंपल से लॉजिक बता था सोल्व करने का। मतलब 3/3 ऑर्डर की मतलब टोटल ये आपको मैट्रिक्स मिलती है जिसका ऑर्डर 3 होता है।
सही है, मतलब जो बेसिक है दो या फिर मैक्सिमम चांस होते हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आता है। सही है, मतलब होती तो 2/2 की भी है, 4/4 की भी, तो ये सिलेबस में नहीं होती आपके, और ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो इसलिए ये बच जाती है। सही है, आगे भी होते मतलब इस तरीके से। सही है, तो बस यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक बताता। सबसे पहले इस पोजीशन पर 1 बना लो। सही है, फिर इस 1 की हेल्प से 0 बनाओ। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 बना लो, नेक्स्ट स्टेप। फिर इस वाले 1 की हेल्प से यहाँ पर 0 बना लो। सही है, और फिर यहाँ पर 1 इसी तरीके से, फिर इस 1 की हेल्प से यहाँ पर 0 बनाओ। सिंपल सा लॉजिक है, तो देख लो अब हो सकता है मतलब, और हमें इनवर्स इस तरीके से मिलता है, A=I। सही है, तो टोटली कैलकुलेशन ए मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी ये होती है 3 मतलब थर्ड ऑर्डर की कहो तो। सही है, और इनटू में ये बस कैलकुलेशन है। अब अपनी अपनी चॉइस है, यहाँ पर 1 बनाने का मतलब हो सकता है कोई R1 को 2 से डिवाइड करना चाहिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा। बात आपकी सही है, हमने इंटरचेंज कर दिया R1 और R3 को। कर सकते हो, बताओ क्या डिफरेंस आएगा। सही है ना, मैट्रिक्स में तो इंटरचेंज कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, कोई अंतर नहीं होता। डेटर्मिनेंट में फिर भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है, मतलब कोई जैसे ये R1 है, समझने के लिए ये R2, तो कोई कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करे तो डेटर्मिनेंट में एक माइनस साइन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ना होगी मैट्रिक्स में, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स तो सिंपल सी बात एक डाटा है। सही है, एलिमेंट होगा, ये कह दो आप, अगर डेली लाइफ से बात कर रहे हो। अब ये बात उसको पता होगी, मतलब अगर ना पता हो तो जब प्लेलिस्ट में मतलब जब मैट्रिक्स की बात हुई थी, इस कंसेप्ट में चेक कर लेना, बिल्कुल पहला कंसेप्ट पता चल जाएगा आपको। सही है, तो इस तरीके से, या फिर मतलब डायरेक्ट इंटरचेंज कर दे, अपनी अपनी चॉइस है, कोई 2 से डिवाइड करना चाहिए। अगले स्टेप में ये मतलब यहाँ पर है R1 की हेल्प से 0 बनाना। सही है, और एक टाइम पर मैक्सिमम 2 ऑपरेशन ही अप्लाई हो सकते हैं, तो केवल कैलकुलेशन है। मतलब अगर यहाँ पर अपनी चॉइस है इस टाइप के अंदर मतलब इंटरचेंज करना चाहे या फिर R1 को 2 से डिवाइड करना चाहो, अपनी अपनी चॉइस है, तो हमने ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी, और आगे का रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, मतलब पॉज करके चेक कर सकते हो, और यहाँ से इनवर्स मिलता है जो भी यहाँ पर रिजल्ट आता है। सही है, तो मतलब केवल लिख दिया, केवल कैलकुलेशन होती है इस न्यूमेरिकल में, और कुछ भी नहीं है। सही है, मतलब जिसको ये भी ना आती हो कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। सही है, तो अब इसके बाद इसकी इंटरनल चॉइस भी है, मतलब यूजिंग मैट्रिक्स सोल्व करनी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो कर दो सोल्व डायरेक्टली। सही है, 3 दी हुई है, तो बस x मान ली वेरिएबलों की, और कॉलम मैट्रिक्स होती है x मैट्रिक्स। सही है, ए मैट्रिक्स मतलब जो इनके कोफिशिएंट है, तो मतलब 1 मतलब सबसे पहले x मतलब जो पैटर्न आपने यहाँ पर चूज किया ना XYZ, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपने मतलब वेरिएबल लेने हैं। मतलब नॉर्मली तो कहो तो मतलब +2 क्लास में तो मतलब डायरेक्ट आपको मतलब पहले x की टर्म मिलती है, फिर y की, फिर z की, डायरेक्ट ही। हाँ, कभी मतलब स्पेशल हो कोई न्यूमेरिकल मतलब चेंज हो सकती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर मतलब ध्यान रख लेना कि सबसे पहले x के कोफिशिएंट, फिर y के, फिर z के, पहले रो, मतलब यहाँ से तो मतलब 1 माइनस मतलब +2 -3, मतलब तीनों के लिख दिया और कुछ भी नहीं। और इसी तरीके से b भी एक कॉलम मैट्रिक्स होती है, राइट हैंड साइड से मिलती है हमें। सही है, बस कर दो सोल्व, तो बस इसका इनवर्स कैसे मिलता है, या फिर कोई सॉल्यूशन होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है ना, मतलब x = A इनवर्स भी टोटल कैलकुलेशन है, और A इनवर्स निकालने का तरीका नॉर्मली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला। सही है, इनवर्स तो मतलब जैसे इसकी पहली चॉइस थी, मतलब वो रो ट्रांसफॉर्मेशन उससे भी निकाल सकते हो आप, बात एक ही है, लेकिन हम नॉर्मली इसकी बात करते हैं। सही है, तो यहाँ पर भी टोटल कैलकुलेशन है, तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज होता है, मतलब हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, दोनों काम साथ में कर रखे यहाँ पर। सही है, मतलब जिसको ये भी ना पता हो मतलब कि ये किस तरीके से निकालते हैं, मतलब बेसिक सीखना, वो आप बिल्कुल सीख सकते हो, प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। तो बस यहाँ पर कैलकुलेशन ए का डिटर्मिनेंट। सही है, कुछ इस तरीके से, और एक मेन थी वो टेबल काम की है। सही है, मतलब जब मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड में मिल जाएगी, आपको एक टेबल बताई थी आसान तरीका, कि मतलब सबसे पहले ए मैट्रिक्स गिवन होती है, वहाँ से ए डिटर्मिनेंट निकाल लो, 2 केस आते हैं, या तो 0 होगा या फिर नॉन जीरो।
सही है, तो नॉन जीरो का केस है डिटर्मिनेंट। इसके बाद यहाँ पर अलग से कहानी चलती है, ये कह दो तब भी बात आपकी सही है। तो बेसिक न्यूमेरिकल में तो ये वाला केस मिलता है आपको, सिंपल सी बात है। सही है, और यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिलता हमें। सही है, यूनिक सॉल्यूशन लिखना चाहो कुछ इस तरीके की बात है, मतलब जिसको पता हो लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। कैलकुलेशन आगे बस आ चुका है ये इनवर्स, ठीक है, और इनटू में बी कर दो और सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेंगी। तो कुछ इस तरीके से मतलब केवल कैलकुलेशन आप मतलब कोई भी मतलब किसी भी मतलब आप पॉइंट में या फिर किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो कमेंट कर देना आप, ठीक है ना। वो चीज़ें तो डिस्कस हो जाती हैं क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पहले हम सोल्व कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट के अंदर से चेक कर लेना। सही है, केवल कैलकुलेशन लिखी हुई है, हो सकता कोई यहीं पर मतलब ज़्यादा जानता हो, लिख देना अगर जिसको पता हो। मतलब यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है इस वजह से क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। और जो कंसिस्टेंट लाइन होती है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नॉर्मली हम इस टाइप में मतलब लिखते नहीं, लिखना चाहो फिर भी आपकी बात सही है। सही है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी, मतलब बेसिक अप्लाई हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। और इसी तरीके से बचे हुए न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। सही है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।